नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का जेएमडी पैरामेडिकल क्लासेज के अंदर। लास्ट के लेक्चर के अंदर हमने हार्ट के बारे में पढ़ रहे थे और आगे हार्ट को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ रहे हैं कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट। क्या कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट। यानी कि जो हार्ट है वो हार्ट किस टाइप से कंडक्ट हो रहा है, यानी कि जो हमारा हार्ट है वो कंटिन्यू हार्ट बीट करता रहता है और वो किस तरीके से, कि क्या कैपेसिटी है उसकी, कि वो किस तरीके से जो हार्ट है वो हार्ट बीट कर रहा है, यानी कि कंडक्टिविटी ऑफ द हार्ट। और ये भी हमें पता है कि कंटिन्यूअसली इट मींस रिदमिकली जो है अपना फंक्शन क्रिएट करता रहता है हार्ट। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स है इसके हार्ट के अंदर जो हार्ट के कंडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। जैसे सबसे पहले एक एसए नोड, कि जो एसए नोड है वो एसए नोड क्या है, एवी नोड है। फिर बंडल ऑफ फिर उसके बाद पुर्किंजे फाइबर। ठीक है, जैसे सबसे पहले इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है एसए नोड से प्रारंभ होंगे, कि जो इलेक्ट्रिकल जो इंपल्स हैं वो ओरिजिनेट कहां से होंगे, एसए नोड से। क्या चीज, इलेक्ट्रिकल इंपल्स। उस एसए नोड से आने के बाद ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स कहां पहुंचेंगे, एवी नोड में। कहां पहुंचेंगे, एवी नोड में। अब जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो एसए नोड से जनरेट होने के कारण हम इसे क्या कह रहे हैं, पेस मेकर ऑफ दी हार्ट। क्या कह रहे हैं, पेस मेकर ऑफ दी हार्ट। ये हार्ट का पेस मेकर। अब एसए नोड से इंपल्स, इलेक्ट्रिकल जो इंपल्स है वो एवी नोड पे आएंगे। ठीक है, अब एवी नोड पे जैसे आएंगे, अब एसए नोड का बोल रहे हैं साइनोएट्रोवियल नोड। क्या बोल रहे हैं, साइनोएट्रोवियल नोड। ठीक है, और एवी नोड को बोलते हैं हम एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। क्या बोल रहे हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। और बंडल ऑफ पुर्किंजे फाइबर आपके है। अब क्या होगा कि ऐसा यदि किसी कंडीशन में यदि एसए नोड यदि डिस्ट्रॉय हो जाए, नष्ट हो जाए, तो उसका कार्यभार कौन संभालेगा, फिर एवी नोड। कौन संभालेगा, एवी नोड। तो हम सेकंड पेसमेकर ऑफ द हार्ट किसे कह सकते हैं, एवी नोड। क्या, सेकंड पेसमेकर ऑफ द हार्ट किसे कह रहे हैं हम, एवी नोड। यानी कि सेकंड पेसमेकर ऑफ द हार्ट किसे कह रहे हैं, एवी नोड। फिर एवी नोड से जो भी इलेक्ट्रिकल इंपल्स आए वो कहां जाएंगे, बंडल ऑफ हिच। कहां जाएंगे, बंडल ऑफ हिच। और बंडल ऑफ हिच आगे जाके काफी सारी, जैसे ही सपोज कि ब्रांचेज में यदि कन्वर्ट हो जाए तो उसे हम क्या बोल देंगे, पुर्किंजे फाइबर। अभी आपको डायग्राम की सहायता से बता दिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखो कि डायग्राम के बेसिस ठीक है, ये हो गया हमारा राइट एट्रियम, ये हो गया हमारा लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया राइट वेंट्रिकल और ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है ना। अब देखो कैसे, ये हो गई हमारी हार्ट वॉल। क्या हो गई, हार्ट वॉल। ठीक है, अब हमने सबसे पहले पढ़ा है एसए। क्या पढ़ा है, एसए यानी कि साइनोएट्रोवियल नोड। क्या पढ़ा है, साइनोएट्रोवियल नोड।
अब सबसे पहले कि जो कंडक्टिव जो सिस्टम है, इनको समझने से पहले एक चीज देखो कि जो कंडक्टिव जो सिस्टम है, उस कंडक्टिव सिस्टम है क्या, कंडक्टिव सिस्टम है क्या। ठीक है, तो अब क्या होगा कि कंडक्टिव सिस्टम के अंदर जो हमारा जो हार्ट है वो क्या करेगा, रिदमिकली क्या होगा, हार्ट बीट करेगा। क्या करेगा, देखिए हार्ट जो है, हार्ट क्या करेगा, हार्ट हैज ऑटो रिदमिकली, ऑटो रिदमिसिटी या रिदमिसिटी, यानी कि हार्ट जो है अपने आप क्या करता रहता है, ये हार्ट बीट करता रहता है। इट मींस कंटिन्यू क्या करेगा, कंटिन्यू, इसका मतलब क्या हुआ, ऑटो रिदमिसिटी का मतलब कि जो हार्ट बीट है, यानी कि जो हमारा हार्ट है वो कंटिन्यू क्या करेगा, हार्ट बीट देगा। क्या करेगा, हार्ट बीट करेगा। ठीक है, क्या लिखूं कि हार्ट जो है ये क्या है, ऑटो रिदमिसिटी है, इट मींस कंटिन्यू, यानी कि जो हार्ट है वो क्या कर रहा है, कंटिन्यू हार्ट बीट कर रहा है। क्या कर रहा है, हार्ट बीट कर रहा है। ठीक है, इट्स मींस यानी कि कंटिन्यू क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन देगा। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ क्या देगा, रिलैक्सेशन। क्या देगा, रिलैक्सेशन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन एंड कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होगा। अब ये हो किसकी प्रेजेंटेशन में रहा है, तो क्या होगा, एक तो हमारे जो नर्वस सिस्टम है वो किसकी हेल्प से, जो नर्वस सिस्टम है उस नर्वस सिस्टम की हेल्प से। ठीक है, सेकंड जो है नर्वस सिस्टम के अलावा इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होगा, हार्मोनल सिस्टम। क्या, हार्मोनल सिस्टम। तो ये दोनों की हेल्प से क्या होगा, ये कंटिन्यू ऑटो रिदमिसिटी हो रहा है, यानी कंटिन्यू क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन दे रहा है। ये बात समझ में आ गई क्या, यानी कि ऑटो रिदमिसिटी का मतलब ये रहता है कि जो सेल्फ है ना, जो सेल्फ इंपल्स है ना वो जनरेट होंगे। क्या होंगे, सेल्फ इंपल्स जनरेट, सेल्फ इंपल्स क्या होंगे, जनरेट होंगे। ठीक है, अब क्या होगा, और ये जो इंपल्स है, ये इंपल्स कहां से जनरेट हो रहे हैं, ऐसे नोड से। कहां से, साइनोएक्ट्रोवियल नोड से। कहां से, ये इंपल्स जो जनरेट हो रहे हैं, सेल्फ जो इंपल्स जो जनरेट हो रहे हैं वो कहां से जनरेट हो रहे हैं, ये ऐसे नोड से। कहां से, जैसे सपोज ये हो गया हमारा ऐसे नोड, कहां हो गया, ऐसे नोड, और ये यहां हमारी है जैसे सपोज सुपीरियर वेना केवा। ये क्या है, सुपीरियर वेना केवा। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो ऐसे नोड है वो नियरर द कहां है, जैसे मैं इसको मिटा देता हूं, एक मिनट, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। मैं ये कह सकता हूं कि जो ऐसे नोड है, ये ऐसे नोड कहां है, ये हमारा ऐसे नोड रहा। ठीक है, और ये कहां है, नियरर द सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा एंड राइट एट्रियम वॉल। और किस पर लोकेटेड है, एंड लोकेटेड कहां है, राइट एट्रियम की वाल्व पर। कहां है, राइट एट्रियम की जो वाल्व है उस राइट एट्रियम की वाल्व पर, राइट एट्रियम जो है उस राइट एट्रियम की वाल्व पर, उसकी दीवार में प्रेजेंट है राइट एट्रियम वाल्व की। ठीक है, यानी कि ये हमारा दायां लिंब है और इस दायां लिंब पर क्या है, ये प्रेजेंट है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और ये क्या कर रहा है, यानी कि जो ऐसे नोड है, ये ऐसे नोड क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स को क्या कर रहा है, ओरिजिनेट कर रहा है। क्या कर रहा है, ओरिजिनेट कर रहा है, कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है यहीं से रिलीज हो रहे हैं, यानी कि ये ओरिजिनेट कर रहा है। ठीक है, और इसीलिए इसे हम क्या कह रहे हैं, पेस मेकर ऑफ दी हार्ट। क्या कह रहे हैं, पेस मेकर ऑफ दी हार्ट, पेस मेकर ऑफ दी हार्ट। ठीक है, अब सपोज कि ऐसा नहीं हो कि ऐसे नोड के नाम से कभी डेस्ट्रो हो, लेकिन कभी यदि खुदा न खास्ता ये डेस्ट्रो हो जाता है किसी कारणवश, ड्यू टू कॉजेज, तो हम ये जो ऐसे नोड है उस ऐसे नोड का भार कौन संभालता है, एबी में। अभी बताएंगे कि एबी नोड कहाँ होता है भाई। अब ये जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है ये ऐसे नोड से कहाँ आएंगे, एबी नोड पर, यानी कि ये रहा हमारा एबी नोड। कहाँ है एबी नोड, ये हमारा एबी नोड है। अब ये एबी नोड जो है, सबसे पहले चीज तो जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स, ये बात तो ठीक है कि ऐसे नोड से एबी नोड पे आ रहे हैं, लेकिन जो अब ये जो है एबी नोड, क्या है, एबी नोड, और इसे हम क्या बोलते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। पूरा लिख देता हूं, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, यानी कि ये क्या है हमारा एबी नोड। अब ये एबी नोड है, ये क्या है, मास ऑफ न्यूरोमस्कुलर टिश्यू का बना हुआ है। किसका बना हुआ है, किसका बना हुआ है, मास ऑफ
यानी कि मास का मींस ग्रुप हो गया, मास मींस क्या हो गया, ग्रुप। तो मास ऑफ न्यूरोमस्कुलर मींस क्या, न्यूरोमस्कुलर टिश्यू, यानी कि मास ऑफ न्यूरोमस्कुलर टिश्यू से क्या है, बना हुआ है, यानी कि फॉर्म किससे हुआ है, मास ऑफ न्यूरोमस्कुलर टिश्यू से। और ये प्रेजेंट कहाँ है या फिर ये लोकेटेड कहाँ है, और ये प्रेजेंट से लोकेटेड कहाँ है, तो ये प्रेजेंट है कहाँ, वॉल है ऑफ द एट्रियल सेप्टम, एट्रियल सेप्टम, यानी कि वॉल ऑफ द एट्रियल सेप्टम। अब आप खुद देखो, ये है एट्रियल सेप्टम, यही दोनों एट्रियम को अलग कर रहा है, इसलिए से एट्रियल सेप्टम कह रहे हैं। तो ये एट्रियल सेप्टम है कि नहीं है, तो कहाँ है ये प्रेजेंट, एट्रियल सेप्टम पर। कहाँ है, वॉल ऑफ द एट्रियल सेप्टम। इसके अलावा देखो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व है, तो नियरर द एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व के नियरर भी है, तो नियरर द एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। अब मैं वाल्व नहीं लिखा है मैंने, यहाँ वाल्व लिखा है, क्या लिखा है, वाल्व, पोर लिखा है, छिद्र लिखा है, ठीक है, क्या लिखा है, वाल्व। और कहाँ है, नियर द एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, ठीक है। अब इसके बाद में अब ऐसे अब कहाँ हुए कि ये जो इंपल्स यहाँ थे वो कहाँ आए, यहाँ आए, इसके अलावा कुछ इंपल्स इधर निकल गए, ठीक है, तो ये क्या है, इंपल्स निकल गई, ठीक है, ये बात क्लियर है। अब यहाँ से अब ये इंपल्स कहाँ आ गए, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स थे वो कहाँ आ गए, राइट एट्रियम से, सॉरी साइलो एट्रियल नोड से कहाँ आ गए, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड पे, कहाँ आ गए, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड पर। और इससे, और ये जो एवी नोड है, इस एवी नोड को हम क्या कह रहे हैं, कार्ड डिले सेंटर भी कह सकते हैं, कार्ड डिले सेंटर, क्या कह रहे हैं इसको, कार्ड डिले सेंटर। क्योंकि जब हमारा हार्ट जब डायस्टोलिक और जब सिस्टोलिक होता है तो कुछ समय लेता है कि नहीं लेता, रिलैक्सेशन टाइम होता है उसका, होता है कि नहीं होता भाई। जब हमारा हार्ट जो है, जब अभी हम पढ़ेंगे आगे हार्ट जो कार्डियक साइकिल है, उस कार्डियक साइकिल में 0.8 सेकंड का समय लगता है, जिसमें इस तरीके से जैसे सपोज कीजिए है, अब इसमें ये इस तरीके से, ठीक है। तो अब इसका ये जो है ये पूरा 0.4 सेकंड का, और ये भी 0.4 सेकंड का, टोटल चल लगता है 0.8 सेकंड का। अब ये यहाँ क्या हो रहा है, एट्रियल सिस्टोल या वेंट्रिकल सिस्टोल, और यहाँ एट्रियोवेंट्रिकुलर जो दोनों को दोनों एक साथ क्या हो रहे हैं, डायस्टोल, क्या हो रहे हैं, अभी बताएंगे जब कार्डियक साइकिल पढ़ेंगे उस टाइम। अब कार्ड डिले सेंटर यानी यहाँ पे आके क्या है कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स है ना, थोड़ा रेस्ट करते हैं, यानी कि थोड़ा सा टाइम रुक जाता है, जिससे क्या है कि जो सिस्टोलिक और जो डायस्टोलिक प्रोसीजर होती है ना, उसके लिए समय मिल जाता है। यानी कि जब एट्रियम खाली होंगे तो वेंट्रिकल क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। जब एट्रियम जब खाली होगा उस समय सिस्टोल क्या होगा, जब एट्रियम जब खाली होगा तो वेंट्रिकल क्या होगा, फिलअप होगा, उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए, तो उस कंडीशन में, ठीक है ना, इसीलिए क्या कह रहे हैं, कार्ड डिले सेंटर, क्या कह रहे हैं, कार्ड डिले सेंटर। अब इसे हम क्या कह रहे हैं, सेकेंडरी पेसमेकर भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, सेकेंडरी पेसमेकर, क्या कह सकते हैं, सेकेंडरी पेसमेकर, ठीक है ना, क्या कह रहे हैं इसको, सेकेंडरी पेसमेकर। क्योंकि जब भी कोई भी यदि ऐसे रोड पर कोई प्रॉब्लम आए, जो ऐसे रोड है उस ऐसे रोड पर यदि कभी कोई प्रॉब्लम आए और ऐसे रोड अपना फंक्शन करना बंद कर दे, तो फिर वो काम बाहर कौन संभालेगा, तो एवी कौन संभालेगा, एवी, ठीक है। अब इंपल्स कहाँ आ गए, ऐसे नोड से एवी नोड पर, कहाँ आ गए, ऐसे नोड से एवी नोड पर, ठीक है। अब इसके बाद में हमारा बंडल ऑफ हीट, क्या है, बंडल ऑफ हीट। अब बंडल ऑफ हीट से कैसे जाएंगे, ये देखो, ऐसे नोड, एवी नोड, अब यहाँ से निकलेंगे, कहाँ से निकलेंगे, इस तरह से, ठीक है। यानी अब कहाँ से निकलेंगे, इंपल्स जो है वो एवी नोड से, कहाँ से निकलेंगे, एवी नोड से, ठीक है। और अब एवी नोड से किस तरीके से निकलेंगे, जैसे सपोज यहाँ में ये और कुछ जैसे इधर निकल गई, ठीक है, तो ये यहाँ से कुछ यहाँ इधर चले जाएंगे बाद में इस तरीके से,
ठीक है, तो इधर चले गए। अब क्या होगा, बंडल ऑफ क्या है, बंडल ऑफ हिज। अब बंडल ऑफ हिज सपोज ये हो गया हमारा, यहाँ से ये बंडल ऑफ हिज क्या हो गया, बंडल ऑफ, और बंडल ऑफ हिज जो राइट बंडल ऑफ हिज एंड लेफ्ट बंडल ऑफ हिज, तो इधर राइट साइड चला जाएगा, इधर लेफ्ट साइड चला जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब ये जो बंडल ऑफ हिज है ये क्या है, मास ऑफ स्पेशलाइज्ड फाइबर, क्या है, मास ऑफ स्पेशलाइज्ड फाइबर। यानी ग्रुप है किसका, स्पेशलाइज्ड विशेष प्रकार के फाइबर्स का, विशेष प्रकार के क्या है, फाइबर्स का एक ग्रुप है। और ये ओरिजिनेट कहां से हुआ था, एबी नोड, ओरिजिनेट यानी ये एबी नोड से कहां पे आया, बंडल ऑफ ओरिजिनेट एबी, ओरिजिनेट कहां से हो रहा है, एबी नोड से, कहां से हो रहा है। और फिर इसके अलावा इसका जो ये जो है, इसका क्या है कि जो अपर एंड है, तो इसका जो अपर एंड है वो कहाँ है, वेंट्रिकुलर, इसका जैसे मैं लिख रही हूं आपको कि एट द अपर एंड, एट द अपर एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सेप्टम, वेंट्रिकुलर सेप्टम एंड द वेंट्रिकुलर सेप्टम divides into लेफ्ट एंड, जो बता चुका हूं मैं, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट बंडल ऑफ ब्रांच, क्या, बंडल ऑफ ब्रांच, बंडल ऑफ ब्रांच, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि यहां से ये क्या हुआ, आगे आके क्या हुआ कि ये ओरिजिनेट कहां से हुआ था, एबी नोड से निकला था ये, ठीक है। अब एसी नोड के बाद एबी नोड पे आया, एबी नोड के बाद में ये बंडल ऑफ हिज, और ये जो बंडल ऑफ हिज बनेगा ये क्या बनेगा, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड, ठीक है। और आगे जाके ये बंडल ऑफ हिज जो है ये और क्या होगा, और माइनर जो ब्रांचेज है वो माइनर ब्रांचेज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसे हम क्या कहेंगे, पुर्किंजे फाइबर, क्या कहेंगे, पुर्किंजे फाइबर, पुर्किंजे फाइबर, ठीक है। यानी कि अब ये जो ब्रांचेज है ना, ये और आगे जाके जैसे डिवाइड होंगी तो उन्हीं को क्या मान रहे हैं, उनको क्या कह रहे हैं, पुर्किंजे फाइबर। ये चौथा कुछ होगा आपका क्या, पुर्किंजे फाइबर, यानी कि दिस ब्रांच कॉल्ड पुर्किंजे फाइबर, ठीक है। आगे की बात समझते हैं। और ये है कहाँ, किसके अंदर है, इन वेंट्रिकल, कहाँ है, इन वेंट्रिकल, इन वेंट्रिकल, भाई वेंट्रिकल तो वेंट्रिकल तो है, तो वेंट्रिकल क्या है, तो इन वेंट्रिकल, देखिए वेंट्रिकल के अंदर है। यानी सबसे पहले क्या हुआ, ऐसे नोड से प्रारंभ हुआ इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है। अब इसका जो कंडक्शन है, इसका जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, तो हार्मोन्स है, ठीक है। और हार्मोन्स के अलावा जो हमारे नर्वस सिस्टम है वो रेस्पॉन्सिबल है। अब जैसे ऐसे नोड इलेक्ट्रिकल इंपल्स निकले तो 3 डायरेक्शन से निकल जाएंगे, फिर ऐसे नोड से इंपल्स आए वो एबी नोड पे आए, और एबी नोड से इंपल्स कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, बंडल ऑफ इसके पास, और बंडल ऑफ इसके पास भी कहाँ जाएगा, पुर्किंजे फाइबर, कहाँ जाएगा, पुर्किंजे फाइबर। ये बात समझ में आ रही है क्या आपको, बोलो, अरे ये बात समझ में आ रही है क्या। और ये जो प्रोसेस है वो क्या है, ऑटो रिडक्शन, और इसी के कारण जो हमारी जो हार्ट बीट है, हमारी जो हार्ट बीट है तो इसी के कारण क्या है, इसी के ऊपर डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है किसके ऊपर, इसी के ऊपर, इस साइकिल के ऊपर, तभी तो जाके हमारी हार्ट बीट है जो उसका मेंटेन होता रहता है। और ये ऑटो रिदमिसिटी है, यानी कि कंटिन्यू चलते रहेगी, कभी रुकेगी। आगे की बात समझें, तो सबसे पहले इनको यहाँ ऐसे नोड के पास, फिर एबी नोड के पास, डायग्राम समझ नहीं आएगा, आ गया, तो ठीक है। ये था आज का हमारा टॉपिक, धन्यवाद।